हम सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया अब बदल रहा है। जो आज से 30, 40, 50 साल पहले सऊदी अरेबिया हुआ करता था, रूल्स, रेगुलेशंस और चीज़ें वो अब बिल्कुल बदल चुकी हैं। दुनिया में कंपटीशन है और सऊदी अरेबिया भी इस कंपटीशन की दौड़ में मौजूद है। आप सब जानते हैं सऊदी अरेबिया में ऑयल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन जीडीपी का जनरेट किया जाता है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑयल से जीडीपी लिया जाता है। वैसे तो सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा विजन 2030 को लेकर इकदाम किए जा रहे हैं, जिसमें से इनकी लोकल इंटरटेनमेंट को हाई करना, और आजकल आपने देखा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है खेलों पर भी, और यहाँ की गवर्नमेंट अपने कंट्री को मज़ीद दुनिया के आगे लेकर जाना चाहती है ताकि मज़ीद लोग सऊदी अरेबिया में इन्वेस्ट करें और सऊदी अरब के नाम को जानें। इन चीज़ों के लिए सऊदी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फुटबॉल क्लब की फ्रेंचाइज खरीद रही है और बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट के प्लान दे रही है, जिसमें से रियाद सीजन लीडिंग इंटरटेनमेंट के लिए एक बेस्ट प्लेस बना दी गई है, जो एवरी ईयर मुनक्किद की जाती है रियाद सिटी में। 1938 से पहले, यानी कि 1938 से पहले, जब तक यहाँ पर प्रॉपरली ऑयल प्रोडक्शन, कमर्शियल ऑयल प्रोडक्शन का काम स्टार्ट नहीं था किया गया, उससे पहले तक यहाँ की हुकूमत सिर्फ हज उम्रा पर रिलाई करती थी। विजन 2030 का जो मेजर और मेन और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सऊदी गवर्नमेंट लेकर चल रही है, वो न्योम प्रोजेक्ट है। आप सबने न्योम का नाम सुना होगा। बेसिकली न्योम इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर 10 मेगा प्रोजेक्ट्स लगेंगे। आउट ऑफ 10 4 प्रोजेक्ट्स पे अभी कंटिन्यू काम चल रहा है, जिसमें ऑक्सागोन, ट्रोजीना, सिंदाला आइसलैंड और लाइन सिटी शामिल है। ऑक्सागोन को इंडस्ट्रियल सिटी बनाया जाएगा न्योम का, जबकि ट्रोजीना एक हाईएस्ट माउंटेन पॉइंट है सऊदी अरेबिया का, जहां पर बनिस्बत दूसरी जगहों के टेम्परेचर कम रहता है, और यहीं पर एशियन गेम्स को भी किया जाएगा 2029 में। सिंधाला आइसलैंड एक बहुत ही लग्जरी आइसलैंड बनाया जा रहा है एंटरटेनमेंट के लिए, जो कि रेड सी में मौजूद है। अब हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट इन 4 में से, द लाइन सिटी। जी हाँ, लाइन सिटी वन ऑफ द मेजर और बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, जो इटसेल्फ में एक अजूबा है या अजूबा होने जा रहा है। न्यो प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में शुमार किया जा रहा है, जिसकी ऑलमोस्ट रफली ये कॉस्ट $1 ट्रिलियन रखी गई है। न्योम प्रोजेक्ट में जो लाइन सिटी है, लाइन सिटी एक बहुत ही डिफरेंट सिटी आबाद किया जा रहा है, जिसके डेवलपर्स ये बता रहे हैं कि इस सिटी को इसलिए इस एक लाइन में डेवलप किया जा रहा है, जो कि 170 किलोमीटर की स्ट्रेट लाइन होगी, ताकि इन्वायरमेंटल को डैमेज कम से कम हो। 170 मीटर की लंबाई के साथ जो इस शहर की ऊंचाई होगी, वो ऑलमोस्ट 500 मीटर होगी, और इसकी चौड़ाई ओनली सिर्फ 200 मीटर होगी। इस हाइट के साथ यहाँ पर 3 लेवल्स में इस शहर को आबाद किया जाएगा। इसके बाहर वाली दीवारों वाली साइड पे 500 मीटर की हाइट तक लंबे लंबे 170 किलोमीटर लंबाई तक शीशे लगाए जाएंगे। यहाँ के डेवलपर्स का कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये माहौल दोस्त होगा, और यहाँ पर तकरीबन 9 मिलियन लोग आबाद किए जाएंगे। न्योम को 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर रन किया जाएगा, जिसमें विंड, सोलर, हाइड्रोजन शामिल है। लाइन सिटी प्रोजेक्ट को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि हर चीज़ आपके 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे होगी, यानी कि शॉपिंग मॉल्स, एंटरटेनमेंट, फूड कोर्ट्स, आपके स्कूल, कॉलेजेस, हर चीज़ आपके 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर होगी, और इस जगह पर कोई भी पर्सनल कार यूज़ नहीं होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया अपने सहराओं और अपने टेम्परेचर की वजह से, गर्मी की वजह से मशहूर है, तो इस सिटी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इनसाइड क्लाइमेट मेंटेन किया जाएगा, ताकि लोगों को एक मज़ीद अच्छा इन्वायरमेंट दिया जा सके। इस प्रोजेक्ट क्योंकि स्ट्रेट लाइन होने की वजह से इसका एक साइड रेड सी में मिलता है जाकर, जिसे इन फ्यूचर में ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि रेड सी से दुनिया की बहुत बड़ी ट्रेड की जाती है, जिसको हम स्विस कैनाल भी कहते हैं। अगर इसकी जोग्राफियाई लोकेशन की बात की जाए, तो न्योम एयरपोर्ट की लोकेशन ऐसी जगह पर बनाई जा रही है जहां पर दुनिया की तकरीबन 40% फ्लाइट्स की दूरी सिर्फ 6 घंटा की रह जाएगी। इनिशियल प्लान में विजन 2030 में इन चीज़ों को करना
नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन 2045 तक इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने का टारगेट गवर्नमेंट रखती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर 2045 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हुआ, तो जिसकी ऑलरेडी कॉस्ट का अंदाज़ा $1 ट्रिलियन लगाया गया है, तो ये मज़ीद बढ़ भी सकता है। अब बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, तो बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्ट करने का सोच रही हैं, जैसा कि रशिया और अमेरिका की कंपनीज भी शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, एक क्वेश्चन रेज होता है, क्या ये सब मुमकिन है? लाइन सिटी इटसेल्फ एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, एक ऐसा इंजीनियरिंग डिज़ाइन बनाया जा रहा है जो अभी तक रियलिटी में कहीं देखा नहीं गया, क्योंकि 170 किलोमीटर लंबा शहर जिसकी हाइट 500 मीटर ऊंची होगी, जिसको बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट किया जाएगा, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाने में 20 मिनट की मुसाफिर लगेगी। अभी तक हाईएस्ट ट्रेन जो काम कर रही है चाइना में, उसकी स्पीड ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर फी घंटा है। लेकिन अगर हम इस 20 मिनट के टाइम फ्रेम को देखें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, तो ये ऑलमोस्ट 500 प्लस स्पीड बन जाती है। तो अब देखना ये पड़ेगा क्या ये चीज़ें मुमकिन है, क्या वहाँ पर लोग रह पाएंगे, क्योंकि जब आपको प्रॉपर ये कंक्रीट के अंदर बंद कर दिया जाएगा तो आप उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर पाएंगे? क्या ये 500 मीटर की हाइट तक आउटसाइड शीशे लगाना ठीक रहेगा और ये कैसे लगेंगे? तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का जवाब हमें मुस्तकबिल में ही मिल सकता है, क्योंकि अभी तक ये सब कुछ अज़ूम है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।